जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने फरमाया है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित आदतें हमारे भविष्य को बदल देगा। इसी से संबंधित मैंने 30 दिनों का नए साल में चैलेंज लेना अपने आप से शुरू किया है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ मैं एवरीडे एक्सरसाइज करूंगा और कभी जब मैं यात्रा के दौरान रहूंगा तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है उसको मैं करने का कोशिश करूंगा। अगर मुझे जिम जो लोकल जिम है वहाँ जाने का अवसर मिलता है तो अच्छी बात है। किसी कारणवश अगर मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ तो अपने आप से क्या है कि कहीं भी मैं रहूँगा एक सिंपल सा एक्सरसाइज कर लूँगा। वो मैं चाहता हूँ कि जो एक्सरसाइज का तरीका होगा किस प्रकार से होगा। दूसरा क्या है कि ये जो 30 दिनों का चैलेंज है, मैं ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली पाता हूँ, खुशकिस्मत पाता हूँ कि मैंने 30 दिनों का चैलेंज लिया। और आज ऐसा है कि 30 दिनों का चैलेंज लेने के वजह से मेरे ज़िंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता दिख रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं जो स्टूडेंट हैं मैं उनको बताता हूँ, उनसे मैं कह रहा हूँ, जो मोटापा के शिकार हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, या सभी जो नागरिक हैं, सभी विश्व लेवल के जो नागरिक हैं उनसे मैं कहता हूँ कि सफलता का एक फॉर्मूला होता है। सफलता कुछ भी नहीं होता है, सफलता एक आदत होता है। हम जैसे आदतों को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, हम उसी प्रकार से बनने लगते हैं। तो मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया कि किसी भी कार्य को अगर 30 दिन लगातार किया जाए, फिर अगला 30 दिन किया जाए, यानी महीनों सालों में परिवर्तन होते जाएंगे और जो विकास है, विकास भी क्या है, डेवलप होता चला जाएगा। तो मैंने जो अनुभव किया कि अगर कोई भी कार्य 30 दिनों तक अगर लगातार किया जाए और वो भी 10 के गुणक में किया जाए, एक बुक में पढ़ा था 10x रूल। अगर कोई भी कार्य को डेली 10 के गुणक में किया जाए तो क्या होगा कि 30 दिन करने के बाद, फिर 30 दिन करने के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये आदत के रूप में परिणत हो जाएगा। और सफलता कुछ भी नहीं है, एक आदत है। तो मनुष्य का जो सपना होता है फिजिकली फिट रहना, कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कमर में दर्द होता है, मोटापा के शिकार होते हैं, फिजिकली फिट नहीं रहते हैं। तो फिजिकली फिट रहने के लिए एवरीडे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है। और वो अगर एक्सरसाइज अगर पूरा अगर होता है, अगर लगातार 30 दिनों तक अगर किसी भी कार्य को किया जाए तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो हैबिट के रूप में परिणत हो जाएगा, आदत के रूप में परिणत हो जाएगा। और आदत क्या होगा कि जब एक आदत डेवलप होने का मतलब है जीवन सफल हो जाना। तो मैं जो कम शब्दों में एक बातें बताना चाहता हूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज लेने से निश्चित ही क्या होता है, लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है, सकारात्मक विकास होता है। और किसी भी कार्य को 10 के गुणक में किया जाए, जैसे कोई भी कार्य होता है, अगर कोई स्टूडेंट कोई भी कार्य करते हैं तो 10 के गुणक में करें, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करें 10 के गुणक में करें। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, चूँकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो कोटेशन है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आदत को बदल सकते हैं और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल देगा। तो उसी कड़ी में एक मैं एक्सरसाइज में अपने एक्सरसाइज, चूँकि नए साल में कुछ ना कुछ चैलेंज लेना जरूरी है और नियमित करने के लिए 30 दिनों के माध्यम से, फिर 30 दिनों के माध्यम से इसको आदत में परिणत करने का जरूरी है। तो उसी कड़ी में मैं एक प्रकार का एक सिंपल सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो भी 10 के गुणक में,
जो इस प्रकार से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने इस प्रकार से 11 मरतबे मैंने एक्सरसाइज किया, पुशअप किया। चूँकि ये जो मेरा फॉर्मूला है 10x रूल को फॉलो करना, 10 मरतबे मैंने पुशअप किया और 1 मरतबे एक्स्ट्रा किया, क्योंकि कोई भी काम थोड़ा एक्स्ट्रा अवश्य करना चाहिए। तो संपूर्ण जो व्यूअर्स हैं, चाहे बच्चे हों या गार्जियन हो, किसी भी एज के हों, चूँकि हर इंसान का सपना होता है फिजिकली फिट रहना। अगर हम क्या है कि ये 30 दिनों का चैलेंज लेंगे और 30 दिनों के माध्यम से अगर हम एवरीडे इसको करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में क्या होगा कि सकारात्मक शरीर का विकास होगा, हम फिट रहेंगे। और कहा जाता है स्वास्थ्य यानी हेल्थ इज रियल वेल्थ, स्वास्थ्य ही सच्चा धन होता है। तो संपूर्ण व्यूअर्स को मैं जो एक उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नए साल में आप भी कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें, मौसम के अनुकूल, समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल कुछ भी एक्सरसाइज जरूर करें। क्योंकि हिंदी भाषी इलाकों में अभी क्या है कि ठंड चल रहा है और किसी भी वक्त क्या है कि ये कहीं पर भी रह के कम जगह में भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तो सभी जो भी व्यूअर्स हैं, किसी भी उम्र के हैं, उनसे कहना है कि आप स्वस्थ रहने के लिए ज़रूर एक्सरसाइज करें। और ख़ास करके स्टूडेंट्स से कहना है कि आप जो आपका उम्र है उसके अनुकूल कुछ ना कुछ आप भी करें। लेकिन आप चाहें तो ये 30 दिनों के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट कोई भी कार्य आप करने का आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ने का हैबिट्स विकसित कर सकते हैं। जब आप मॉर्निंग में जागते हैं तो थोड़ा ही आप शुरुआत करें, लेकिन लगातार 30 दिनों तक करें। शाम में जब आप सोते हैं, रात में सोने से पहले थोड़ा ही आप पढ़ने का आदत डेवलप करें, लेकिन लगातार 30 दिनों तक करें। और इस प्रकार से आप अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा ऐसा कहना है कि सफलता कुछ नहीं, एक आदत होता है। हम जैसे आदत को डेवलप करते हैं उसी प्रकार से बन जाते हैं। तो कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, सिर्फ शुरुआत करने का ज़रूरी है। तो अगर कोई स्टूडेंट जिनको लगे कि पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगे, वो 1 पेज से ही शुरुआत कर सकते हैं। मॉर्निंग में जागेंगे 1 पेज पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें। यानी कि अगर 10 दिन में, यानी कि कोई भी कार्य दिन में 10 बार अगर किया जाए और यानी कि एवरीडे किया जाए, फिर क्या है सप्ताह के अनुसार किया जाए या 10 दिनों के अनुसार किया जाए, फिर महीने के अनुसार किया जाए, और इस प्रकार से आदत को हम डेवलप करते हैं 30 दिनों का लगातार चैलेंज लेकर। तो ये दिन हमारे सप्ताह में बदलते जाएंगे, सप्ताह महीनों में बदलते जाएंगे और महीने सालों में बदलते जाएंगे, और हम फिजिकली फिट रहेंगे। और जो भी सपना है जीवन में, ऐसे जो भी अचीवमेंट करने का है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये नया साल है, नए साल में ऐसे तो सभी लोगों का अपना अपना सपना होता है, लेकिन व्यूअर्स से कहना है कि परिस्थिति के अनुसार एक ये सिंपल सा एक्सरसाइज मैंने जो करके दिखाया, करके बताया, कोशिश करना है कि इसको नियमित हम सबों को करते रहना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज, जिसको 30 डे चैलेंज कहते हैं, ये 30 डे चैलेंज लेकर निश्चित ही हमारे आपके जीवन में सकारात्मक, अगर कुछ इस जीवन में सकारात्मक अगर रिजल्ट दिखे
तो आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये मैंने जो एक्सरसाइज करके बताया और 30 दिनों का चैलेंज का मैंने जो बताया, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन मैं कब शब्दों में कहता हूं कि सफलता कुछ भी नहीं, एक आदत होता है। हम जैसे आदत को हम बोते हैं उसी प्रकार से उसका हम फायदा लेते हैं। देखते हैं बहुत से समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ड्रिंक का आदत होता है, वो उसी प्रकार से बनते चले जाते हैं। कोई क्या होता है कि किसी को पढ़ने का आदत होता है, किसी को खेलने का आदत होता है। तो कम शब्दों में कहें कि सफलता कुछ भी नहीं है, एक आदत होता है। तो सभी व्यूअर्स से यही आशा उम्मीद करूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो सपना है और उन्होंने जो कोटेशन दिया था कि भारत विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में आ जाए और सफलता कुछ नहीं, एक आदत है। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, अपने आदत को बदल सकते हैं और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो सभी जो भी व्यूअर्स हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, उनसे यही मेरा, चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हों, उनसे मेरा कहना है कि 30 दिनों का कोई ना कोई आप एक चैलेंज लें। भले ही शुरुआत छोटा हो, ऐसा कहा जाता है कि शुरू का रिजल्ट छोटा होता है, छोटा रिजल्ट माइंड को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए कॉमन इंसान उसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटा रिजल्ट ही क्या होता है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रिजल्ट में परिणत हो जाता है। तो जो एक सफलता का मूल ही एक कथन है, स्लो स्टडी विन द रेस। यानी शुरुआत कार्य छोटा ही किया जाए, लेकिन धीमा ही किया जाए, लेकिन कंटिन्यू किया जाए, जो एक सफलता का क्या है कि वो एक गारंटी बन जाता है। तो स्लो स्टडी विन द रेस, काम कोई भी किसी भी फील्ड में एक छोटा ही शुरुआत किया जाए, चाहे आर्थिक रूप से सबल बनने में, शारीरिक रूप से सबल बनने में या ज्ञान के रूप में सबल बनने में, लेकिन कार्य किया जाए। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये 30 दिनों का चैलेंज जरूर व्यूअर्स लेंगे और ये चैलेंज लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ कमेंट करेंगे। ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।